जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है कंजूस सास। कहानी शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। शिवानी आईने में खुद को निहार रही है। अभी शादी को सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं और उसका रूप कितना बदल गया है। तभी उसके कानों में सास की आवाज पड़ती है, बहू बहू सुन, 2 दिन बाद बेटी, दामाद और बच्चे आ रहे हैं। बहू तैयारी जरा अच्छे से कर लो, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कसर न रह जाए। जी माँ जी, ठीक है। तभी सास पूछती है, घर में राशन पानी तो ठीक से है ना? देखो कोई चीज घट-बढ़ तो नहीं गई है तो कबीर को कह दे, ले आएगा ऑफिस से आते समय। ठीक है माँ जी। शिवानी ने देखा घर में मूंगफली नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है और भी कुछ कुछ लिस्ट बनाकर फोन पर कबीर को भेज दिया और नीचे लिखा, हो सके तो 20 रुपए के गोलगप्पे ले आना, बहुत दिनों से नहीं खाए। दोपहर का खाना बनाने के लिए शिवानी किचन में गई। चावल चढ़ाया, दाल चढ़ाई और सब्जियां काटने लगी। तभी सास किचन में आ गई। सब्जी क्या बना रही हो बहू? पालक साग माँ जी, और आलू का चोखा। ठीक है, लेकिन साग पहले उबाल लेना और थोड़े तेल में ही फ्राई करना, और आलू का कच्चा चोखा बनाना भूनना नहीं, उसमें बहुत तेल खर्च हो जाता है। जी माँ जी। थोड़ी उदास होकर शिवानी ने कहा। इन 7-8 महीनों में शिवानी ने सास को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। जो दिखावे में तो पूरा जीती है, पर खाने पीने में एकदम काइयां थी। बस चले तो बिना तेल के भी सब्जी बनवा ले। जब नया नया उसने किचन संभाला तो उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी और खीर बनाई और सास से कहा कि माँ जी पूरियां तल दूं, तो सास झट से कहती है, देखो तो क्या सब्जी बनाई है तुमने। और जैसे ही कढ़ाई में ढक्कन उठाकर सब्जी देखा तो चीखते हुए बोली, सब्जी में इतना तेल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? डिब्बे का पूरा तेल आज की सब्जी में ही उड़ेल दिया है क्या? देखूं तो तेल का डिब्बा। नहीं नहीं, मैं समझ गई, तुम तो भट्टा बैठा दोगी बहू हमारा, और कह रही हो कि पूरियां भी तलोगी। नहीं, पूरी का तेल तो सब्जी में उड़ेल दिया है तुमने। और उस दिन से आज तक उसकी सास किचन में तेल मसाले और लगभग हर सामान एकदम नपातुला ही रखती है, लेकिन तेल पर तो उनकी कड़ी नजर रहती। उसने कई बार पति से इसकी शिकायत की है। माँ जी बहुत कंजूसी से खाना बनाती है, पर उसके पति को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इसी माहौल में बड़ा हुआ था और अब नौकरी कर रहा था तो बाहर से ही अपनी पसंद की चीजें खाकर आता था। उसने कितना भी कहा पर उसने एक बार भी माँ से कुछ ना कहा और कहा, अच्छा मैं कभी कभी बाहर से कुछ ला दिया करूँगा। 1-2 महीने तो उसने किसी तरह काम चलाया, पर कभी तो किसी किसी सब्जी में थोड़ा अधिक तेल डालकर बनाने का मन करता है ना, बस सास शुरू हो जाती, तेल क्या तुम्हारे मायके वाले ला कर देते हैं जो इतना तेल सब्जी में डाल देती हो? पूरियां तो बनाने के नाम से ही बवाल मचा देती। घर में ससुर जी के जन्मदिन पर ही घर में आखिरी बार पूरी बनी थी। बहुत होता तो कहती पराठे बना लो। सास के इस कंजूस स्वभाव से शिवानी एकदम परेशान हो गई थी। एक आध बार सास से बहस भी हो गई थी, मगर सास तो सास थी, जरा ना बदली। और इसका कारण भी था, ना तो ससुर जी और ना उसका पति कभी विरोध में बोलते, क्योंकि दोनों बाहर से कुछ न कुछ खाकर आ जाते तो उनकी खाने की इच्छा पूरी हो जा रही थी। अब पिसने के लिए घर में शिवानी ही थी और पति तो साथ दे ही नहीं रहा था। 7-8 महीने पहले जब शिवानी शादी कर आई थी तब एकदम गुलफुल और प्यारी सी लगती थी, मगर अब उसका वजन भी कम हो गया था, स्किन की रौनक भी कम हो गई थी और अब तो कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उसने सोच लिया था मायके में जाकर कहूंगी, मगर इससे पहले ही ननद नंदोई के आने की खबर आ गई है। उसने किचन और घर पूरी तरह से साफ कर लिया।
घटे बड़े सामान की लिस्ट कबीर को दे दी। एक कमरा भी साफ कर दिया है, चादर भी बदल दिया है। शाम को कबीर आते हैं तो सास थैले में सामान चेक करने लगती है। कबीर चुपके से गोलगप्पे उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, कमरे में जाकर खा लो। पर शिवानी अब सास से छुपाकर नहीं खाना चाहती। क्या उसका इतना भी हक नहीं इस घर में कि अपनी पसंद से गोलगप्पे खा सके? और जानबूझकर सास के सामने गोलगप्पे की थैली सामान की थैली के पास रख देती है। सास को जैसे ही गोलगप्पे की गंध लगती है बस शुरू हो जाती है, बहुत चटोरी हो तुम, जीभ बहुत पतला है तुम्हारा। अगर ऐसे ही खर्च करती रही तो पैसे कैसे बचेंगे? कभी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। तो शिवानी कहती है, माँ जी, इंसान बिना खाए बचे तब तो पैसे काम आएंगे ना। और उनके सामने ही गोलगप्पे खाने लगती है। छुपाना क्यों है? उसने मन ही मन सोचा, अब चीजें उसके बर्दाश्त से बाहर है। भला खाने पर इतनी सख्ती रखेगी तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और कहीं कुछ हो न जाए। बेटी दामाद आने के एक दिन पहले सास पूरे घर का मुआयना खुद से करती है और रात को बहू से कहती है, मैं किचन खुद साफ कर दूंगी, तुम सो जाओ। अगली सुबह जब शिवानी उठती है और किचन में काम करने जाती है तो देखती सब्जी की टोकरी में हरी सब्जी भरी है। किचन के सभी छोटे छोटे डब्बे हटे हुए हैं और बड़े बड़े डब्बों में भर भर कर सभी दाल, बेसन, मैदा, सूजी और जरूरत के सभी सामान रखा हुआ है। और किचन का तेल का वो छोटा सा डब्बा भी गायब है और 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड तेल रखा हुआ है। उसे तो किचन का रूप देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो वही किचन है जिसमें वो पिछले 7-8 महीने से पका रही है। ओह, तो महान सासू माँ का ये महान रूप देखना अभी बाकी ही था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सास अंदर से इतना दोहरापन लिए हुए है। मगर सास ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो चाय चढ़ा देती है, तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। अंदर आने की शिवानी देखती है सास हाथ में 2 किलो पनीर लेकर आ रही है। मन ही मन उसकी चीख निकल गई। बाप रे, ये कंजूस औरत जो दाल चावल भी नाप कर बनाने को कहती है, 20 रुपये की गोलगप्पे में बड़ा सा लेक्चर कर ही दिया है और घर में महीने में एक बार आधा किलो पनीर भी नसीब नहीं होने देती है। और आज दामाद बेटी के आने पर दोनों हाथों से दिल खोल कर खर्च कर रही है। लग ही नहीं रहा है कि वही औरत है। उसे आज सास पर इतना गुस्सा आ रहा था, इस बार सास को छोड़ेगी नहीं, बस कोई तो मौका मिले। किचन में घुसते ही सास कहती है, आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी, तुम रहने दो आज किचन का काम। अब तो शिवानी को भी देखना है कि आखिर सास करती क्या है। 3 बजे के आसपास दामाद बेटी और बच्चे आने वाले हैं। वो घर के दूसरे काम निपटाने लगती है। दामाद बेटी समय से आ जाते हैं। सास ससुर खूब स्वागत करते हैं और फिर शुरू होता है खाने का दौर। सास ने पहले ही सब खाना टेबल पर सजा दिया है। आज सास को उसकी कहीं कोई जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। फ्रेश होने के बाद दामाद बेटी खाने बैठते हैं तो सास खाना परोसने लगती है। तो दामाद कहते हैं, बहू आने के बाद भी आप ही खाना परोसिएगा मम्मी जी, भाभी को बोलिए ना। और शिवानी को आवाज देते हैं। अब तो सास को न चाहते हुए भी शिवानी को खाने के टेबल की कमान देनी पड़ती है। शिवानी देखती है पुलाव एकदम बढ़िया, मेवा डाला हुआ, पनीर एकदम मसालेदार और तेल से भरपूर, मिठाई, सलाद, बूंदी रायता, पकौड़ी। शिवानी ने खाना तो खिला दिया पर मन ही मन कुछ ठान भी लिया है। उसे सास के इस व्यवहार से रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब उठी तो चाय बनाने गई। सास ने कहा, आलू का भुजिया काट दे बहू। थोड़ी देर बाद नंदोई जी आते हैं। सास और ननद
छत पर कुछ काम से गई हुई थी। क्या बना रही हैं भाभी नाश्ते में? शिवानी कहती है, नाश्ता में आलू की भुजिया और रोटी बनेगी। भाभी गोल गोल आलू काटिए और एकदम मस्त तीखा हरी मिर्च और सरसों मेथी के छौके से बनाइए और एकदम गर्म गर्म पूरी साथ में। तभी शिवानी को सास के आने की आहट हो जाती है और थोड़ा सुनाते हुए कहती है, माफ कीजिए नंदोई जी, पूरियां तो तलकर न खिला सकूंगी। पूरी तलने में काफी तेल खर्च हो जाता है, इसलिए घर में पूरी मम्मी जी के इजाजत के बिना नहीं तली जा सकती है। आप उनसे इजाजत लेकर आ जाइए। क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं पूरी खाने के लिए अब सास से इजाजत लूं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? थोड़ी ऊंची आवाज सुनकर सास कमरे में आ जाती है। क्या बात है? तो दामाद कहता है, भाभी मुझे पूरी खिलाने से इनकार कर रही हैं, कह रही हैं आपसे इजाजत लेनी होगी। तो सास थोड़ा डांटते हुए कहती है, दामाद जी जो कह रहे हैं बना दो बहू। ना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहू के लिए सब्जी में भी तेल की बूंद बूंद का हिसाब रखती हैं। पूरी तो बहुत दूर की बात है और दामाद के लिए तेल की धार भी बहाने को तैयार खड़ी हैं। घर में अच्छा खाना खाने को मेरा जी तरस गया है। जब देखो साग, जब देखो आलू का कच्चा चोखा, दाल भात भुजिया भी जल्दी नहीं बनाने देती हैं। बहुत तेल लग जाता है और बेटी के लिए 56 भोग लगा रही हैं। दामाद देवता है कि उसकी आरती उतार रही हैं और मैं गली का कुत्ता हूँ कि जैसा तैसा खाकर भी जीनों को मजबूर करके रखा हुआ है। बहू चुप हो जाओ, कबीर अपनी बीवी को संभालो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। कबीर ने जैसे ही शिवानी से कुछ कहना चाहा, तुम तो चुप ही रहो, खुद बाहर से खाकर आ जाते हो और अपना पेट और आत्मा तृप्त रहता है, तो कभी मेरे लिए माँ से कुछ कहा नहीं और आज बोलोगे। दामाद के सामने सास की पोल बुरी तरह खुल गई। दामाद कहता है, सासू माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था आप बहू को खाने के लिए तरसा देंगी। अरे आदमी खाने के लिए ही कमाता है। आपकी बेटी को तो हम नहीं तरसा रहे। 2 बच्चों की माँ होकर भी आपकी नई बहू से स्वस्थ है। अगर अपना व्यवहार नहीं बदलेंगी तो घर में 2 चूल्हे जलने में देर नहीं लगेगी। भाभी जी की कोई गलती नहीं है आज। और कबीर तुम कितने स्वार्थी हो, अपना पेट और स्वाद पूरा कर लेते हो और पत्नी की तकलीफ तुम्हें समझ नहीं आती। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। शिवानी की सास उसे गुस्से से घूर घूर कर देख रही थी और शिवानी भी उन्हें अर्थपूर्ण नजरों से देख रही थी। अब आपकी किचन की गंदी राजनीति नहीं चलेगी सासू माँ। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।